आए हुए अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान गोवर्धन का यज्ञ कराते हैं। देखो ये कथा भागवत में, इंद्र के पूजा को बंद कराया और गोवर्धन की पूजा आरंभ कराई। कहने का मतलब क्या है? हम जिसको देखे नहीं है उसकी पूजा करते हैं, और जो प्रत्यक्ष देवता है उनकी उपेक्षा करते हैं। प्रत्यक्ष देव कौन है? माता और पिता। इनको तो रोज सुना सुना के कान भर दिए। हाँ, मैंने देखा कई बड़े बड़े घर के लोग माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए तो वृद्धाश्रम है ना। मतलब आज हमारे बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है, तभी भारत को वृद्धाश्रम बनाना पड़ रहा है। यदि आज के बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते तो भारत में वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं थी। एक बहन हमसे मिली, वो कह रही थी महाराज यदि माँ बाप को बेटी के हवाले कर दिया जाए, कानून बना दिया जाए तो कोई माँ बाप दुखी नहीं होंगे, ऐसा बोल रही। मैंने कहा बहन आपको प्रणाम, लेकिन वो जो बहू बन के आई है घर में, वो भी तो किसी की बेटी होगी, वो सास ससुर की सेवा क्यों नहीं कर सकती? जवाब दीजिए। आप अपनी माँ बाप की सेवा करोगे, लेकिन अपने पति के माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते। जितनी माताएं बैठी है सबसे प्रश्न है मेरा, क्यों? कल आपके बच्चे यही आपके साथ करेंगे तब कैसा लगेगा? मैंने देखा कई घरों में शादी होता है और शादी होते ही आजकल के बच्चे अलग हो जाते हैं। 25 साल तक माता पिता के साथ थे, माता पिता कुछ बोलते थे, सब सह लेते थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया शादी होते ही कि आप माँ बाप से अलग हो रहे हो? हैं? इसमें कारण किसी की बेटी ही तो है, बुरा मत मानना। क्या वो बेटी जो बहू बन के आई है घर में, किसी की बेटी जो बहू बन के आई है, क्या वो सास ससुर की सेवा नहीं कर सकती? तो फिर कैसे भरोसा किया जाए कि बेटी के हाथ में माँ बाप को दे दे तो माँ बाप सुखी रहेंगे? भाई बहू भी तो किसी की बेटी है। माता पिता के आंख में यदि आंसू आए ना, तो आपका किया कराया सब बेकार है। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। अरे बुढ़ापे में माँ बाप को क्या चाहिए? 2 टाइम खाने को बस। वो भी बुढ़ापे में आजकल के लोग तो इतने बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, ठीक से खा भी नहीं सकते। आपका क्या बिगड़ेगा भाई घर में रखोगे तो? हाँ? मैंने देखा आपके ही शहर में कई बूढ़ी माताएं भीख मांगती हुई घूमती।
आज रायपुर में ही वृद्धाश्रम चल रहा है, और वहां जो वृद्धाश्रम में जो माताएं हैं ना, वो गरीब घर से नहीं, पैसे वालों घर की माताएं वहां रहती हैं। हाँ, जिसके बड़े बड़े बिल्डिंग हैं। किसी को सुना नहीं रहा, बस यही प्रार्थना कर रहा हूं, माता पिता जैसे भी हैं उसे अपने साथ रखो। बस रोज गाली भी देते होंगे ना आपको, आशीर्वाद समझना, स्वयं भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं ये समझ लेना, बुरा क्यों मानते हैं? जब घर में थे, शादी नहीं हुई थी, तो माता पिता चिल्लाते थे तो हम बुरा नहीं मानते थे, लेकिन बहू बनते ही सास ससुर चिल्ला दे तो बुरा क्यों लगने लगा आपको? बेटों से भी पूछ रहा हूं, शादी होने के बाद वही माता पिता आपको कड़वे कैसे लगने लगे? यदि वो माँ ने 9 महीना कोख में नहीं रखा होता तो आज आपकी औकात क्या होती? सोच लो, आज आप दुनिया में नहीं होते। यहाँ बैठ के मैं ये जो कथा बोल रहा हूं ना, आज हमारी माँ ने हमको लाया नहीं होता तो शायद हम यहाँ पर नहीं होते। बस उसी माता पिता के लिए बोल रहा हूं। जितने बहुएं बैठी है यहाँ पर, भाइयों से भी निवेदन, कुछ भी करना भाई, लेकिन माता पिता को अपने से अलग मत करना, क्योंकि बुढ़ापे में उसका कौन है? आप तो अपने बीबी के साथ मस्त हो जाओगे, लेकिन वो माँ बाप तो अकेले रह जाएंगे, उनकी सेवा कौन करेगा? रोते हैं आज के बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों को याद करके। कई बच्चे ऐसे घर में माता पिता बैठे हैं लेकिन पूछते तक नहीं। अरे कम से कम इतना तो पूछ लो, माँ खाना खाया, बाबूजी खाना खाया। इतना बोलने में क्या बिगड़ जाएगा? सब भूल गए। इतनी आधुनिकता भी किस काम की भाई, जो हमें अपने संस्कार से और अपने संस्कृति से दूर ले जाए। बेकार है। जाग जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। माता पिता प्रत्यक्ष देवता हैं, उनकी यदि पूजा नहीं कर रहे हो और मंदिर में जाके लाइन लगा के खड़े हो, सच कहता हूं व्यासपीठ से मंदिर का देवता आप पर प्रसन्न नहीं होगा, लाख पूजा कर लेंगे। एक भी माँ बाप के आंख में यदि आंसू है तो भगवान राजी होने वाले नहीं। भगवान खुद राम जी प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। और हम क्या कर रहे हैं? इसीलिए तो मैंने पहले दिन कहा था, केवल श्री राम जी का छत पे झंडा लगा लेने से आप राम भक्त नहीं हो जाओगे। जब तक राम जी के आदर्शों का पालन नहीं करोगे, राम के बताए हुए मार्ग पर जब तक नहीं चलोगे, बेकार है। बस भीड़ दिखाने के लिए झंडा लेके लोग निकल जाते हैं।
और जीवन में राम जी का कोई अनुकरण नहीं है। राम जी क्या करते थे ये भी तो देखो। सबसे प्रत्यक्ष देवता माँ और पिताजी, और इनके आंख में आंसू है। मंदिर का पत्थर का देवता क्या करेगा आपका? जो जिंदे हैं उनके आंख में आंसू ला रहे हो। भगवान कृष्ण ने यही किया। देखो भागवत में बरसों से चले आ रहे इंद्र के यज्ञ को भंग किया और गोवर्धन की पूजा शुरू करवाई, ब्राह्मणों की पूजा शुरू करवाई, गायों की पूजा शुरू करवाई। ये प्रत्यक्ष देव है। हाँ, कहा कृष्ण ने नंद बाबा से, बाबा पूजा करना है तो गोवर्धन का पूजा करो। क्यों? बोले ये गोवर्धन हमें वन्य संपत्ति देता है, फल फूल आदि देता है।